आज का प्रॉम्प्ट सिंपल है बट काफी इम्पोर्टेंट भी। हमें समझना है कि डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई फ्यूचर के बच्चों और नेक्स्ट जनरेशन पर कैसे इफेक्ट्स डालती है। चलो इसको कॉज और इम्पैक्ट के कनेक्शन से क्लियरली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन सही होगी तो इफेक्ट्स भी लॉजिकली समझ आएंगे। डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट्स को लार्ज स्केल पर कट करके लैंड को फार्मिंग, बिल्डिंग्स, रोड्स, माइनिंग या अदर यूजेस के लिए चेंज कर देना। अब ये की आइडिया है, फॉरेस्ट सिर्फ ट्रीज का ग्रुप नहीं होते, ये एक फुल सपोर्ट सिस्टम होता है। ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, रेन साइकिल सपोर्ट करते हैं, सॉइल को होल्ड करके इरोजन रोकते हैं और एनिमल्स का हैबिटेट होते हैं। इसलिए जब फॉरेस्ट कट होता है, मल्टीपल सिस्टम्स एक साथ डिस्टर्ब होते हैं। नेक्स्ट जनरेशन पर सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्लाइमेट चेंज के थ्रू आता है। जब ट्रीज कट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम अब्सॉर्ब होती है और ऑफन बर्निंग से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली जाती है। रिजल्ट टेम्परेचर राइज, हीट वेव्स, इरेगुलर सीजन्स। ये फ्यूचर किड्स के लिए लिविंग कंडीशंस टफर बना देता है। अब वाटर साइकिल पे आते हैं। फॉरेस्ट्स रेनफॉल को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ट्रीज ट्रांसपिरेशन से मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में भेजते हैं। डिफॉरेस्टेशन से रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब होता है, कहीं ड्राउट, कहीं सडन हैवी रेन। सो नेक्स्ट जनरेशन को वाटर स्कैसिटी और अनरिलायबल फार्मिंग दोनों फेस करने पड़ सकते हैं। सॉइल का इफेक्ट भी डायरेक्ट होता है। ट्रीज की रूट सॉइल को टाइट पकड़ती हैं। जब ट्रीज चले जाते हैं, सॉइल इरोशन बढ़ता है, फर्टिलिटी कम होती है और लैंडस्लाइड्स का रिस्क इंक्रीज होता है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये है कि फ्यूचर में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डाउन हो सकती है और फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम बन सकती है। बायोडायवर्सिटी लॉस को भी इग्नोर नहीं कर सकते। फॉरेस्ट्स में काउंटलेस प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स होते हैं। डिफॉरेस्टेशन से हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट जनरेशन को नेचर की डाइवर्सिटी कम मिलेगी और इकोसिस्टम्स वीक होंगे, जो डिसीजेज और पेस्ट्स को कंट्रोल करने में भी लेस इफेक्टिव होते हैं। हेल्थ इम्पैक्ट भी लॉन्ग टर्म होता है। ट्रीज कम होंगे तो एयर क्वालिटी वर्सन होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है और स्मोक या डस्ट एक्सपोजर बढ़ सकता है। साथ ही इकोसिस्टम्स डिस्टर्ब होने से कुछ डिजीजेस के स्प्रेड का रिस्क बढ़ सकता है। फ्यूचर चिल्ड्रन के लिए रेस्पिरेटरी इश्यूज और हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा कॉमन हो सकते हैं। इकोनॉमिक और सोशल इफेक्ट्स भी नेक्स्ट जनरेशन तक जाते हैं। फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड्स लाइक टिम्बर, फ्रूट्स, मेडिसिन, इको टूरिज्म रिड्यूस हो जाते हैं। डिजास्टर्स जैसे फ्लड्स और ड्राउट्स बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट्स को रिलीफ और रीबिल्डिंग में ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। मतलब फ्यूचर जनरेशन को फाइनेंशियल बर्डन और जॉब इंस्टेबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है। अब नेचुरल डिजास्टर्स को एक क्लियर कॉज इफेक्ट से जोड़ते हैं। जब फॉरेस्ट कट होते हैं, पानी को अब्सॉर्ब करने और स्लो रिलीज करने की कैपेसिटी कम होती है। इससे फ्लड्स ज्यादा सिवियर हो सकते हैं और ड्राई सीजन्स में ड्राउट स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट जनरेशन को सेफर होम्स, स्टेबल एग्रीकल्चर और प्रिडिक्टेबल वेदर के लिए ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। डिस्कशन कंप्लीट तब होती है जब हम सोल्यूशन डायरेक्शन भी मेंशन करें, क्योंकि इफेक्ट समझकर हम प्रिवेंशन और कंट्रोल सोच सकते हैं। की स्टेप्स हैं एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन, sustainable logging, protecting existing forests, reducing paper waste and community awareness। ये actions next generation को healthier environment दे सकते हैं।